बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। एक शर्त पे मैं मानूंगी आपकी बात, क्या? जब दोबारा जीवन में कभी भी इस माया स्वरूप को मेरे सामने मत लाइएगा, लाला बनकर ही रहिएगा। अगर दोबारा भगवान बनकर सामने आए तो मैं भगवान मान लूंगी, बेटा नहीं मानूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन आप भी मेरी एक बात मान लो। मैया ने कहा क्या? बोले माँ, अभी अभी जो यहाँ लीला हुआ, जो कृत्य हुआ, उस कृत्य के बारे में, उस लीला के बारे में किसी से मत कहिएगा, किसी को मत बताइएगा। आप और हम ही जाने, तीसरे को मत बताइएगा। आप हमारी बात मान लो, हम आपकी बात मान ले। तय हुआ, बात माने। इस लीला को भगवान कराए। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बहुत प्रकार से बाल लीलाओं को मेरे परमात्मा श्री राघव सरकार करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान आंगन में खेल रहे और आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान की दृष्टि मर्जड़ित खंभों पर पड़ गई। भाई राजमहल था, खंभे थे, खंभे में मड़ियाँ लगी हुई थी। उन मर्जड़ित खंभों पर भगवान का नजर पड़ा तो थोड़ा पास गए तो मड़ियों में अपनी ही छवि, अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई दे, जैसे कांच में दिखाई देता है आईने में। हम अगर किसी कांच के सामने खड़े हो जाएं तो अपना ही स्वरूप दिखाई देता है कि नहीं? अब राम जी जब उस मर्जड़ित खंभों के सामने खड़े हुए, अपने आप को खंभों में देखे, उन मड़ियों में राम जी का छवि दिखाई दिया। राम जी विचार किए कि ये कौन है? अब बालक है तो बाल लीला कर रहे, तो दौड़कर मैया के पास गए। माँ कौशल्या के पास जाकर माँ के पास बोले, माँ कोई बालक आया है। बोले कहाँ? बोले महल में आया है। महल में आया? कहाँ से आ गया? कौन है? बोले अरे सच कह रहा हूँ, चलो तो सही दिखाऊं। मैया कौशल्या बोली किसका बच्चा आ गया? कोई आया भी तो नहीं है कि कोई अपने बालक को लेकर के आया। मैया ने कहा चलो दिखाओ कहाँ कौन है। अब लेकर के राम जी आए मैया को खंभों के पास। अब खंभे के पास आकर कहते माँ देखो, देखो बच्चा है कि नहीं, बालक आया है कि नहीं। अब मैया चारों तरफ नजर दौड़ाए, कोई बालक ना दिखाई दे। राम जी बोले कि दिखा? मैया ने कहा नहीं, कोई नहीं दिख रहा। बोले अरे खंभे में देखो, खंभे में। तो मैया सोची खंभे के पीछे कोई छुपा हो। मैया खंभे के पीछे भी देख रही पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैया ने कहा यहाँ कोई बालक नहीं है। राम जी सामने आए तो राम जी फिर दिखने लगे खंभे में, और दिखे जैसे बोले माँ आओ दिखाए। माँ आई, बोले ये देखो खंभे में बालक खड़ा है। और मैया देखी खंभे में बालक, मैया समझ गई ये तो राम जी ही हैं, इनकी ही प्रतिबिंब, इनकी ही परछाई है। और मैया बगल में जब आई तो राम जी बोले मैया देखो देखो ये भी अपनी मैया को लेकर आया है, क्योंकि राम जी के साथ साथ बगल में माँ खड़ी तो वो भी दिखने लगी उस मड़ियों में। अब राम जी कहे माँ ये कौन है, कहाँ से आए हैं? मैया क्या समझावे कि कौन है, कहाँ से आए? मैया कहती लाला इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें आपका प्रतिबिंब ना हो, आपका अंश ना हो, आपकी परछाई ना हो। आप तो सब में हैं, तो ये आप ही तो हैं। भगवान बोले माँ बालक हूँ, ध्यान देना, हमसे इतना गूढ़ बातें मत करो। आपने ही कहा तक बालक को बालक की तरह समझाओ, इतनी गुड़ बातें मत। तो भगवान सब में रहता है, बालक थोड़ी ना रहेगा। मैया समझ गई कि अब ये भगवत लीला न करने वाला। मैया ने कहा अच्छा ये बालक जो माँ आई है उन्हीं का बालक है, और ये दोनों गांव से आए हुए हैं, बाहर से आए हैं तुमसे मिलने के लिए। राम बोले अच्छा तो मित्रता करा दो। मैया ने कहा कर लो। मित्रता कराई मैया ने। बोले मैया इनका बालक मेरे साथ खेलेगा? मैया ने कहा क्यों नहीं खेलेगा? तो कौन सा खेल खेलेगा? मैया ने कहा हाथ ऊंचे करके उछल कर देखो, आपके साथ ये भी उछलेगा। अब वो प्रतिबिंब है महाराज, हाथ ऊपर करके उछलोगे तो आप उछले तो सामने आपका प्रतिबिंब तो उछलेगा ही उछलेगा। और महाराज ऐसा बहुत सा खेल हम सब ने भी खेला है अपनी परछाइयों के साथ। छुपते थे परछाइयों से बचने के लिए छुप जाते थे, फिर परछाइयों में आके परछाइयों के पीछे दौड़ते थे पकड़ ले, लेकिन हमसे आगे ही परछाई भागती थी। तो हम लोग भी बाल्यावस्था में इसे खेले कि परछाइयों के साथ खेल, हाथों से अलग अलग प्रकार की आकृति परछाइयों में बनाना,
और उसके बाद दूसरे को डराना परछाइयों के माध्यम से, ये सब तो हम लोगों ने भी खेला है। तो राम जी भी उस परछाई के साथ ऐसा ही खेल खेलना प्रारंभ किए और मैया ने देखा कि राम जी खुश हो गए। और एक दिन की बात, राम जी आंगन में बैठे थे और संध्या वेला था, शाम हो गई थी, रात्रि का 8-9 बज रहा था, चंद्र उदय हो गया था। राम जी की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी और चंद्रमा को देखते ही राम जी माँ के पास आए। माँ ने कहा क्या हुआ? बोलो चलो एक खिलौना मुझे चाहिए। मैया ने कहा कौन से खिलौने की कमी हो गई और मुझसे क्यों कह रहा? किसी से कह देता खिलौना ला कर दे देते, किसी से मंगाओ, तुम तो जो मांगो सो मिल जाएगा। बोले नहीं आपसे ही चाहिए, आप वो खिलौना मुझे दिला। कौशल्या जी के आंचल को पकड़े और खींचकर आंगन में लेकर राम जी आई। मैया आंगन में आई, बोली कहाँ है खिलौना, कौन सा खिलौना चाहिए? राम जी ऊपर दिखाए वो चंद्रमा। मैया मुझे चंद्रदेव वचन उचारे हैं, हे माँ मुझे वो चंद्रमा दे दो। माँ के आंचल को पकड़ करके, माँ के आंचल को पकड़कर भगवान लेकर आंगन में आए और बोले माँ मुझे वो चंद्रमा चाहिए। मैया ऊपर देखी, फिर राम को देखी, बोली खिलौना मांग रहे हो? ये खिलौना है और वो खिलौना इतना ऊंचा कि उसको लाना भी संभव नहीं, कैसी मांग रहे हो राम जी? कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकूं। राम जी बोले नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए। अब मैया सोचने लगी अब क्या करूं? राम वस्तु मांगो प्यारे, उतने ऊपर से मैं उनसे कैसे ला कर दे सकती हूँ? तब तक एक दासी आकर बोली मैया ये चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, दे दो ना लाकर राम जी को। दासी की बात सुनकर राम जी बोले देखो ला सकती हो फिर भी नहीं ले रही हो। कभी कभी खिलौने की दुकान पर बच्चा हट करके खड़ा हो जाता है, चाहिए तो बस चाहिए। माताएं बहुत बहकाती, अरे यहाँ नहीं वहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, ये तो टूट जाएगा अभी लोगे, ये नकली है असली दिला देंगे, बहका कर बढ़ते। कौशल्या जी बहका रही थी कि दासी आकर बोली लाला बहका रही है, ये आराम से चंद्रमा तुमको दिला सकती है, मांगो मांगो। अब राम जी ने कहा दासी कह रही चंद्रमा दिला सकते हो और आप कह रही हो कि नहीं दिला सकती, मुझे दिलाओगी कि नहीं? और रूठ करके झूठे ही आंख मलते हुए कोने में जाके बैठ गए, दूसरी तरफ मुँह करके अपने आंखों को मलने लगे ताकि मैया को लगे राम जी रो रहे हैं। मैया ने दासी को देखा, क्या बवाल कर दी, उसे मैं कहाँ से लाकर चंद्रमा दूँ? वहाँ से चंद्रमा कैसे लाया जा सकता है? दासी ने हाथ जोड़ करके कहा हे माँ कौशल्या ये चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, जब आप धरती पर रामचंद्र को उतार सकती हो तो इस चंद्रमा को लाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अपने लाला को चंद्र दे दो। माँ विचार की बात तो सही कह रही है। मैया भी बड़ी माताएं, जो भी माताएं हैं जिनके भी लाला है, थोड़ा हठी भी लाला है, तो माताएं भी बच्चों के लिए तरकीब सोच कर रखती है। बच्चा जिद करेगा तो उनके पास कुछ ना कुछ व्यवस्था रहती है। अब क्या कि अंदर गई, अच्छा रो मत, रूठो मत, लाती हूँ चंद्रमा तुम्हारे लिए। माँ कौशल्या अंदर गई और एक थाल बड़ा सा जल भर कर ले आई और लाकर चंद्रमा के बिल्कुल सीधे पर रख दी, जहाँ से चंद्रमा की परछाई थाल में पड़ी। और उसके बाद राम को बोली लो ले आई तुम्हारे लिए चंद्रमा खिलौना। राम जी आए, देखे ऊपर, देखे वो तो वही है। बोले अरे वो नकली है, तुम्हारे लिए असली लाई हूँ। राम जी बोले असली कैसे? बोले देखो वो हिल रहा है। बोले नहीं ये हिलता है, इसे खेलोगे ये खेलेगा आप तुम्हारे साथ, ये हिलेगा। कैसे? पानी में मैया ने हाथ मारा तो जैसे पानी में हाथ मारा परछाई डोले, परछाई हिले। राम जी ताली बजा बजा के खूब खुश होने लगे, अरे ये तो उस चंद्रमा से लाख गुना अच्छा खिलौना है मैया, वो तो हिलता डुलता नहीं, ये तो हिलता डुलता खेलता है। ऐसे करके माता कौशल्या कैसे कैसे करके राम को खिलाती। एक दिन की बात है, राम जी आंगन में खेल रहे तो लकड़ी का छोटा सा घोड़ा चारों भाइयों के लिए आया है। चारों भाई लकड़ी के छोटे से घोड़े को लेकर खेल रहे। राम जी कहते मेरा घोड़ा सबसे आगे दौड़ेगा, तो लक्ष्मण जी कहते नहीं मेरा घोड़ा दौड़ेगा। अच्छा लक्ष्मण का स्वभाव अलग है और जैसा जिनका स्वभाव उनका घोड़ा भी उसी प्रकार। अब राम जी अपने घोड़े से कहते हैं कि चलो दौड़ कर दिखाओ। भगवान राम घोड़े से कहते हैं घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। चारों भाई में भाई दौड़ हो रही घोड़े की, तो कहते हैं राम जी कहते हैं जल्दी चल, जल्दी आगे निकल कर चलना है। ध्यान दीजिए हमारे आपके पास भी ऐसा घोड़ा है। वो घोड़ा कौन? इंद्रिय रूपी घोड़ा, मन रूपी घोड़ा। इसको किधर दौड़ाना है ये आपके हाथ में है। इसे कैसे वश में रखना है
ये आपके हाथ में है। आपके 10 इंद्रियों के 5 बाह्य इंद्रियां, 5 आंतरिक इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का लगाम आपके हाथों में है। आप चाहो तो भक्ति की तरफ दौड़ा दो, आप चाहो तो संसार की तरफ। अब आपकी मर्जी, जिधर दौड़ाना हो। राम जी दौड़ाए कि घोड़ा चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। तो महाराज जैसे राम जी ने कहा, अगर घोड़ा बोलता होता तो घोड़ा पूछा कि कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, कहाँ ले चल रहे हो, क्या मिलेगा? तो मुस्कुराकर राम जी बोले, मैं पिलाऊंगा तुझे मीठा सरयू जी का जल। तू अगर जोर से दौड़ेगा और सबसे आगे चलेगा तो सरयू जी का जल पिलाने ले चलूंगा। अब राम जी अपने घोड़े से कह रहे हैं, अरे घोड़ा चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़ा चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़ा चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। मैं पिलाऊंगा तुझे मीठा सरयू जी का जल। मैं पिलाऊंगा तुझे मीठा सरयू जी का जल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। अपने छोटे से घोड़े को भगवान हाथ में उठाए और हाथ में उठाकर घोड़े से कहते, ए घोड़े, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से मैं पुचकारूंगा। बात हमारी मानेगा तो प्रेम से मैं पुचकारूंगा। ए घोड़ा, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से मैं पुचकारूंगा। बात हमारे मानेगा तो प्रेम से मैं पुचकारूंगा। प्यार करूंगा खूब तुझको गहनों से सवारूंगा। प्यार करूंगा खूब तुझको गहनों से सवारूंगा। मैंने पहले ही बता दिया, आगे से संभल। मैंने पहले ही बता दिया, आगे से संभल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। ए हो इतने में लक्ष्मण जी अपना घोड़ा उठाए और अपने घोड़े को देखे और राम जी के घोड़े को देखे तो सबका अपना अपना घोड़ा, अपने घोड़ा सबको अपना ही पसंद आता, दूसरे का कहाँ आएगा। तो लक्ष्मण थोड़े दूसरे स्वभाव के, तो उनका घोड़ा भी उसी स्वभाव से अपने घोड़े को देखकर कहते हैं, भैया मेरा घोड़ा क्या है? लक्ष्मण कह रहे हैं, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से अलबेला है। घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से अलबेला है। घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से अलबेला है। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला है। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला है। लक्ष्मण जी कहते, मेरा घोड़ा भैया के घोड़े से बढ़िया है और भैया का घोड़ा चेला और हमारा घोड़ा गुरु है। मेरा गुरु और भैया का घोड़ा चेला है। भरत जी बोले, संभाल कर बोलो, भैया का घोड़ा है। भैया के घोड़े को ऐसे नहीं बोलते। हम जब भैया का आदर करते हैं तो भैया का आदर कर रहे हो तो भैया के घोड़े का भी आदर करो। लक्ष्मण जी बोले, फिर आप अपने घोड़े के बारे में बता दो। अब भरत जी अपना घोड़ा उठाए, बढ़िया सहलाते पुचकारते भरत जी कहते हैं, घोड़ा मेरा सीलवान भैया का अनुगामी है। घोड़ा मेरा सीलवा भैया का अनुगामी है। पीछे पीछे घोड़ा सेवक, आगे आगे स्वामी है। पीछे पीछे घोड़ा सेवक, आगे आगे स्वामी
भरत जी बोले मेरा घोड़ा तो सदैव भैया के घोड़े के पीछे चलेगा, और जैसे मैं अपने भैया का स्वामी सेवक हूँ और भैया मेरे स्वामी हैं, ऐसे ही मेरा घोड़ा भी भैया के घोड़े का सेवक है और भैया का घोड़ा स्वामी है। और आगे आगे जैसे भैया का घोड़ा चलेगा उन्हीं पद चिन्हों को मानकर मेरा भी सीलवान घोड़ा चलेगा। भरत सीलवान, भरत का घोड़ा भी सीलवान। इतने में शत्रुघ्न से बोले तुम्हारा घोड़ा, तो वो भी उठाए, वो भी अपने घोड़े को देखे, और बड़े समझदार है, बड़े बुद्धिमान है शत्रुघ्न जी। कहते हैं मेरा घोड़ा, मैं तो दासानुदास हूँ। अपने घोड़े की सराहना करते हुए शत्रुघ्न भैया कहते हैं मैं हूँ सबसे छोटा पर घोड़ा सबसे तगड़ा है, मैं हूँ सबसे छोटा पर घोड़ा सबसे तगड़ा है। हाँ, मैं हूँ सबसे छोटा, मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा है, मैं हूँ सबसे छोटा, घोड़ा सबसे तगड़ा है। ए समझदार है बहुत, कभी ना करे किसी से झगड़ा है, समझदार है बहुत, कभी ना करे किसी से झगड़ा है। हाँ, समझदार है बहुत, कभी ना करे किसी से झगड़ा है, समझदार है, करे किसी से झगड़ा है, थके नहीं और कल 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 घोड़े चल 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 आगे निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल चल चल। सब लोग अपने मन रूपी घोड़े के रूप के लगाम को पकड़ो और भाव के साथ आनंद से झूमते हुए राम के चरणों में मन रूपी घोड़ा लेकर चलो और भाव से गाओ घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़ा चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़ा चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़ा चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़ा चल चल चल, घोड़ा चल चल चल, घोड़ा चल चल चल, घोड़ा चल चल चल। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सब अपने अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं, और ये इंद्रियां हमारे आपके घोड़े के, इसको दौड़ाने का काम हमारे आपके हाथ में है। जो इंद्रियों को काबू में लेकर दौड़ाए सो दशरथ बन जाता है, और जो इंद्रियों को बहिर्मुख करके दौड़ाए सो दशमुख बन जाता है। जो दशरथ बनता है उसे राम पुत्र के रूप में मिलते हैं, जो दशमुख बनता है उसे राम शत्रु के रूप में मिलते हैं। इसलिए मन रूपी इंद्रियों को पकड़कर काबू में लेकर चलना है और भगवान के भजन में दौड़ाना है। दौड़ाते रहो, दौड़ते रहे। इस प्रकार से भगवान खेल रहे। एक दिन की बात है महाराज, भगवान चारों भाई आंगन में एकत्रित हुए और खेलने की तैयारी हुई, तो बोले आज कुश्ती लड़ेंगे। अब कुश्ती लड़ेंगे सब तो ठीक है, सब लड़ लेंगे, लेकिन राम को कौन पटक सकता है? भरत जी बोले हम तो भैया से लड़ेंगे ही नहीं। शत्रुघ्न जी बोले कि जब भैया नहीं लड़ेंगे तो भैया के भैया कैसे लड़ सकते हैं? और लक्ष्मण जी बोले कि मैं लड़ सकता हूँ लेकिन पटकूंगा कैसे? बड़े भैया है, पटक दूंगा तो बेइज्जती होगी। पटक तो दूंगा, ये लक्ष्मण जी पटक तो दूंगा, लेकिन बड़के भैया को पटकना ठीक नहीं। अब कौशल्या जी आई, बोली क्या बात है? बोले मैया हम लोग बाहर खेलने चले जाए, बाहर कोई और मिल जाएगा और बच्चे मिल जाएंगे, उनको पटक देंगे। मैया ने कहा नहीं नहीं, बाहर खेलने नहीं जाना है। क्यों? अरे तुम्हें खेलने के लिए बच्चे चाहिए। अपनी दासियों से बोले जा जाके अपने बच्चों को लेकर आओ। अब दासियां बच्चों को लेकर आई, अब सब पटक खेलना, कुश्ती खेलना शुरू किए। इतने में लक्ष्मण जी उठाए, एक दासी के बेटे को उठाकर पटक दिए, और पटक कर खड़े हुए, बच्चा रो रहा और खुद खड़े होकर अपने ही ताली बजा रहे अपने जीत पर। भरत जी बोले ये ठीक नहीं किए, किसी को दुख देकर हंसना चाहिए क्या? बोले खेल है, खेल में तो सब कुछ चलता है। राम जी नाराज हुए, लक्ष्मण ठीक नहीं कर रहे हो, तुम भी पटके जाओगे और तीनों भाई मिलकर तुमको पटकेंगे। मैया ने कहा झगड़ना नहीं है, ऐसे ही लीलाएं क्रियाएं कर रहे हैं भगवान। एक दिन